नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आजकल के जीवन में जो आपाधापी है और जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, उसको बैलेंस करने के लिए और उसके साथ ठीक तरह से जीने के लिए हमें ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए हम आपको मेडिटेशन के अलग अलग तरीके बताते हैं। आज हम मेडिटेशन की एक और विधि लेकर आए हैं जिसका नाम है आनापानसती ध्यान। आनापानसती ध्यान की विधि मन को शांत करने का सबसे सरल माध्यम है। इस ध्यान का अभ्यास करना बहुत सरल है। कोई भी सीधे ही आनापानसती ध्यान का अभ्यास आरंभ कर सकता है। इसमें केवल उसे अपने सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहना है, यानी अपने इनहेल और एक्सहेल के प्रति अवेयर रहना है और उसी पर ध्यान लगाना है। अब दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि शुरू में ध्यान करते हुए, किसी भी तरीके का ध्यान करते हुए हमारा मन बार बार भटकेगा, मगर हमें उत्तेजित बिल्कुल नहीं होना है। मन को दोबारा वहीं पर ले आना है। अगर ऐसा बार बार हो तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे अपने मन को दोबारा उसी स्थान पर ले आएं। यही मनुष्य का स्वभाव भी है। मन धीरे धीरे ही कंट्रोल में आता है। इस ध्यान के माध्यम से आपके शरीर के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं और ध्यान की अन्य विधियों की अपेक्षा इससे प्राण शक्ति सबसे शीघ्रता से बढ़ती है। दोस्तों, अब आपको आनापानसती का अर्थ भी बता दें। पाली भाषा में आन का अर्थ है सांस लेना और अपान का अर्थ है सांस छोड़ना। सती का अर्थ है के साथ मिलकर रहना। गौतम बुद्ध ने हजारों वर्ष पूर्व ध्यान की ये विधि सिखाई थी। सांस तो हम सभी लेते हैं, परंतु हम इस क्रिया के प्रति जागरूक नहीं होते। आनापानसती में व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान और जागरूकता अपने सामान्य सांस पर लगाने की ज़रूरत होती है। ये आवश्यक है कि हम सांस पर सजगतापूर्वक अपनी निगाह टिका कर रखें। सांस को किसी भी रूप में रोकना नहीं चाहिए। हमें अपनी ओर से इसकी गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब मन इधर उधर भागने लगे तो तुरंत विचारों पर रोक लगाकर पुनः अपने ध्यान को श्वास की सामान्य लय पर ले आना चाहिए। स्वयं को शिथिल छोड़कर मात्र प्रेक्षक बन जाना चाहिए, अर्थात हमें साक्षी भाव से इस सांस को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए। इससे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं आनापानसती ध्यान की विधि भी आपको बता देता हूँ। आनापानसती के लिए आलथी पालथी मारकर या सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को अपनी उंगलियों में फंसा लें। अब अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठे रहें। कुछ मिनट शांत बैठने के बाद अब सिर्फ अपने सांस के छोड़ने पर ध्यान लगाना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जिससे हम अपने आप को इस ध्यान के लिए तैयार कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज से पहले हम वार्म अप करते हैं। सांस छोड़ते समय अपनी फीलिंग को महसूस करें। कोई भी विचार या सोच आपके मन में आ रहा है तो उसे स्वीकार कर लें, उसको एनालाइज या क्रिटिसाइज ना करें। जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर लें। जब भी आप सांस छोड़ने की प्रक्रिया में सहज होने लगें, उसके बाद इस एक्सहेल के प्रोसेस को होते हुए देखना है। इसका मतलब अपने सांस छोड़ने के प्रोसेस को एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करना है, यानी इस प्रक्रिया को साक्षी भाव से एक्सपीरियंस करना है और इसके प्रति अवेयर रहना है। इसके बाद आपको अपनी सांस लेने यानी इनहेल की प्रक्रिया पर आना है और ये देखना है कि ये प्रक्रिया सहज हो रही है या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। आप किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती ना करें। जितनी आवश्यकता है उतना ही ध्यान और समय दें अपनी सांसों पर, यानी सांस लेना और छोड़ना बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, बिना किसी छेड़छाड़ या ज़बरदस्ती के।
आपको सांस लेने का भी प्रयास नहीं करना है और छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है। आपको स्वयं महसूस होगा कि आपकी सांस खुद चलेगी। आपको बस एक दृष्टा बन जाना है, यानी थर्ड पर्सन बनकर ऑब्जर्व करना है। जानबूझकर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया न करें, इससे आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। हमको अपनी स्वाभाविक सांस लेने की प्रक्रिया को एक्सपीरियंस करना है, उसको देखना है। इसके अलावा इस वक्त कोई दूसरा कार्य नहीं करना, बस इसी की प्रैक्टिस करते रहना है। एक बात गांठ बांध लें कि जब भी विचार भाव बनते हैं तो हमारी प्राकृतिक श्वास में बदलाव होता है, और प्राकृतिक श्वास में ही शक्ति है, और वो हल्की और कोमल और लययुक्त होती है। हम जन्म से मृत्यु तक निरंतर श्वास लेते रहते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी बदले बिना नहीं रहता। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ श्वास की एक प्रक्रिया है जो बदलती नहीं और निरंतर चलती रहती है। जब मन विचार शून्य होगा तभी काम शुरू होगा, और तब कॉस्मिक ऊर्जा आएगी जो सिर से शरीर में उतरेगी और नाड़ी मंडल को शुद्ध करेगी। जितना हम ध्यान करेंगे उतनी ही ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे, और जल्द ही हमें गहरी शांति का अनुभव होगा। बुद्ध कहते हैं, सांस के साथ सजग होकर रहो, आपके भीतर जागरूकता का केंद्र बन जाएगा, तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। दोस्तों, आनापानसति ध्यान के लाभ बहुत हैं, और आनापानसति ध्यानी होने के लिए व्यक्ति को किसी भी आश्रम जाने की ज़रूरत नहीं है, और न ही ये ध्यान करने के लिए किसी निश्चित स्थान पर जाना पड़ता है, और न ही अपने उत्तरदायित्वों का त्याग करना होता है। इस ध्यान साधना का अभ्यास करते हुए हम अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, और यह देख सकते हैं कि किस प्रकार ध्यान की शक्ति हमें बदलकर हर क्षेत्र में बेहतर बना रही है। हम कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा से इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि किसी भी प्रकार के ध्यान की साधना करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम साफ सफाई से रहें, सादा भोजन करें, हर प्रकार के नशे, बैर भाव और फालतू के वाद विवाद से दूर रहें, तो फिर सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।